तो हमने देखा है कि आज तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे समाज में कोई इंतशार पैदा हो। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी इतने अच्छे इंसान है कि सच्चे सनातनी हैं। उनसे समझ लीजिए कि इंसानियत परस्त हैं वो, और मुसलमान हिंदुस्तान का उनसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ने ये फैसला दिया है कि हर मोमिन के लिए दुआ करना चाहिए। भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत इन दिनों खराब चल रही, जिसके बाद भक्तों में काफी निराशा है। वहीं अगर इस बार बात की जाए तो मुस्लिम समाज भी उनके लिए दुआ कर रहा है। कहीं चादरें चढ़ाई जा रही तो कहीं दुआ मांगी जा रही। इस समय हमारे साथ मुस्लिम समाज के तमाम लोग मौजूद हैं, मुझसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी क्या राय है। प्रेमानंद महाराज की इन दिनों तबीयत खराब चल रही है। एक शख्स के द्वारा मदीना से उनके लिए दुआ मांगी जाती है, जिसके बाद उसको लोग धमकियां दे रहे हैं, कुछ लोग फतवा जारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि क्या दुआ मांगना इस तरह से किसी संत के लिए लोग धमकियां देने लगे? नहीं, ये गलत है। देखिए, इंसानियत ही मेन चीज़ है। इंसानियत में दुआ आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं, और चाहे मदीने शरीफ में करी उन्होंने, हमारे भाई ने, बहुत अच्छी बात है। और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी इतने अच्छे इंसान है कि सच्चे सनातनी हैं वो। उनसे समझ लीजिए कि इंसानियत परस्त हैं वो, और मुसलमान हिंदुस्तान का उनसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है। और हम सब उनके लिए दुआएँ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको जल्दी शिफ़ा दे, और वो फिर हम लोगों के बीच आएँ और अच्छी बात को, प्रेम को पहुँचाएँ। बात की जाए कि वो मतलब ऐसे संतों का रहना अगर भारत देश की बात की जाए तो कितना जरूरी, क्योंकि अगर उनकी बातों को देखा जाए तो हमेशा भाईचारा मोहब्बत की बात करते हैं, ना कोई नफरती बयान देते हैं। तो इस तरह का संत का भारत देश में रहना, इस दुनिया में रहना कितना जरूरी है? ऐसे संतों का हमारे मुल्क में रहना बेहद ज़रूरी है। और हमारा मुल्क जो है गुलदस्ते की तरह है, ठीक है? और ऐसे लोग उसके फूलों की तरह है। वो हम सबको जोड़ने का काम करते हैं, ना कि तोड़ने का काम करते हैं। और ये मान के चलिए कि अगर ऐसे लोग सच्चे सनातनी भारत में रहेंगे तो भारत हमेशा भारत ही रहेगा। कभी जो है ये जो फर्जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। हमारा देश एक बहुत ही प्रेम, सौहार्द, भाईचारे वाला मुल्क है। और अल्लाह ने चाहा तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, और फलेगा फूलेगा, और फिर से सोने की चिड़िया बनते रहेगा। तमाम लोग जो कहते हैं कि दुआ नहीं, जैसे एक शख्स ने दुआ की तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग धमकियां दे रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसे शख्स कौन है? क्या वो लोग नफरत बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, ये तो नफ़रत का कहीं कोई वो नहीं है इसका। नफ़रत तो एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पनपती नहीं है। प्यार आप चाहे जहाँ बाँटिए, आपको प्यार मिलेगा। नफ़रत बाँटेंगे तो आपको नफ़रत ही मिलेगी। प्यार से ही दुनिया चली और हमेशा चलेगी। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने हमेशा प्यार मोहब्बत से ही दीन को फैलाया है। और इंशाअल्लाह ये इस्लाम जो है हमेशा प्यार मोहब्बत से ही फलता-फूलता रहेगा। बहुत साजिश हो रही है, बहुत ये हो रहा है, ठीक है? लेकिन इस्लाम जो है वो इंसानियत और सौहार्द पर परस्त इस्लाम समाज में ये भी कहा गया कि गैर मुस्लिम का अगर जनाजा जा रहा हो तो एहतराम के लिए खड़े हो जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर संत प्रेमानंद महाराज की बात की जाए तो वो भी हमेशा अच्छी बातें करते हैं, लोगों से अच्छी बातें कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए। तो क्या लगता है कि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको ये नहीं करना चाहिए? जी हाँ, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ठीक है? अच्छी बात को, अच्छे संस्कार को हम लोगों में, मतलब ये है कि हमारे माँ-बाप ने, हमारे समाज ने हमेशा जो है सिखाया है, और हमने देखा है बड़ों से कि हमारे मुल्क में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसके अंदर संस्कार ऐसे हैं कि वो बड़ा कोई आता है तो वो उठ जाता है। और अगर किसी भी समाज का या मृत्यु हो गई, या वो एक दूसरे के उसमें सब जाते हैं, और अगर मिट्टी निकल रही है, जनाजा निकल रहा है, तो लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक है? तो हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये नफरत जो लोग फैला रहे हैं वो गलत फैला रहे हैं, चाहे वो किसी समाज के हों। वो सिर्फ समझ लीजिए कि उनके दिमाग में नफरत ही है, वो नफरत ही बांटेंगे। लेकिन हमारे वहाँ मोहब्बत, प्यार, भाईचारा हमेशा चला है, और यही चलेगा। और हमारे मुल्क में यही इसकी पहचान है। जहाँ तक प्रेमानंद साहब की बात है, तो हमने जो उनकी वीडियोस देखी हैं, उनके बारे में जो सुना है, वो हमने देखा है कि आज तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे समाज में कोई इंतशार पैदा हो या आपस में लोग लड़े। हमेशा उन्होंने प्यार मोहब्बत की बातें की हैं, और ऐसे इंसान का जीवित रहना और उनका समाज को फ़ायदा पहुँचाते रहना, ये सबके लिए बेहतर है। इसलिए हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। और हम ये भी दरख्वास्त करेंगे तमाम हिंदू समाज से कि जिस तरह प्रेमानंद साहब लोगों को संदेश दे रहे हैं, ऐसे तमाम धर्म गुरुओं को संदेश देना चाहिए, ताकि
जो हमारा हिंदुस्तान है वो इसकी जो तहज़ीब और सकाफ़त पुरानी रही है, गंगा जमुना तहज़ीब की, वो बरकरार रहे। ये दुआ का मतलब ये है कि खुदा से उनके किसी के लिए अच्छाई मांगना, तो ये किसी भी मकाम से की जा सकती है, चाहे वो मदीना हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो कोई और मुल्क हो। तो ईश्वर से मांगने के लिए तो हर जगह कोई भी आदमी कहीं भी कह सकता है। जहाँ तक ये बात सही है या गलत है, तो इतना हमें नॉलेज इसके बारे में नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज। शहबाज भाई, ये बताइए कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब चल रही है। इस बार हिंदू समाज तो उनके लिए प्रार्थना कर ही रहा, लेकिन मुस्लिम समाज भी दुआ कर रहा है, चादरें चढ़ाई जा रही हैं। तो कैसे देखते हैं आप इसको, और आपकी क्या राय है? इस्लामी हुकूक ये कहता है माँ कि एक दूसरे के भाईचारे को कायम रखे, मदद करे एक दूसरे की, ना कि गड़बड़ी या विवाद फैलाए। हमें इस्लाम ने इजाजत दी है एकता की। भारत देश हमारा सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया ऐसे नहीं ना, एक ही से नहीं ना, वो सब भाईचारे से मेल मिलाप से होता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि मेल मिलाप कायम रहे, वो बेहतर रहता है। हमें इस्लाम इजाजत देता है कि एक दूसरे की बढ़ चढ़ के सहमति से मदद करें, और ना कि विवाद फैलाए। आप मदद करें, मदद में बहुत अल्लाह की खैर नाजिल होती है। और मुसलमान मरता रहा है हमेशा भारत के लिए, और इंशाअल्लाह रहमान सबसे पहले खड़ा होगा, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के रसूल ने। इसके लिए बताना नहीं पड़ेगा। जो अच्छा इंसान होगा उसकी मदद अज़गैबी होती है, कुदरती अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह ने ये फैसला दिया है कि हर मोमिन के लिए दुआ करना चाहिए, ना कि हिंदू, ना पंजाबी, ना सिख, ना ईसाई, सब मेरे भाई। असली पहचान इंसानियत पहले सीखे, फिर इंसान इंसान कहलाता है, ना कि किसी को परेशानी दे के। मदद एक दूसरे की, हर एक की अल्हम्दुलिल्लाह मदद करना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और इंशाअल्लाह रहमान वो ठीक होंगे, बहुत जल्द ठीक होंगे, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के रसूल ने। हमें माँ बाप भी यही सिखाते हैं। हमें इस्लाम पहले इजाज़त दे चुका है, हमारे माँ बाप तो बाद में है। पहले इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह पहले कायम रह चुका है, पहले से चलता चला आ रहा है। इंशाअल्लाह रहमान वो ठीक होंगे, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के रसूल ने। अजान हो रही है, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। अजान के टाइम वैसे भी चुप रहना चाहिए आदमी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम समाज के तमाम लोग थे जिससे हमने बात की। इनका साफ कहना है कि ऐसे इंसान को इस धरती पर रहना बहुत जरूरी, क्योंकि वो हमेशा अच्छी बातें करते हैं, लोगों की अच्छी सलाह देते हैं और नफरती बयानबाजी नहीं करते। सहयोगी अंकित के साथ मोहम्मद आमिर, न्यूज़ 7 हिंदी, लखनऊ।